स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकेंड मैथ्स। नेक्स्ट चैप्टर द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। यानी कि अब हम क्या करेंगे, नंबर के एक्सपांडेड फॉर्म को पढ़ने वाले, यानी कि कोई भी नंबर को हम और एक्सपांड या और बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं। बट उससे पहले हमें प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि यूनिट्स और टेंस का समझना चाहिए। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो आप बताओ इसमें यूनिट्स क्या है, टेंस क्या है। तो हमें पता है जो यहाँ रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टेंस। क्योंकि हम बोलते हैं कैसे 30 एंड 6। 33 मतलब क्या, 3 टेंस का मतलब क्या होता है, 30 यूनिट्स होता है। और 6 यूनिट्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ 6 यूनिट्स ही होता है। 3 टेंस में कितने, 3 टेंस को जब हम ओपन कर देते तो उसमें हमें कितने यूनिट्स मिलते हैं, 30 यूनिट्स मिलते। तो ये हो गया आपका टेंस यूनिट्स और टेंस हो गया। देन नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 इज 30। यानी कि एक नंबर है 35, तो उसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। अगर 3 की प्लेस, यहाँ पे टेंस दिख रही है, 3 टेंस का मतलब क्या होता है, 30 होता है। और वहीं पे हमें बोला गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। 5 क्या है, यूनिट से, तो 5 यूनिट से यानी कि वो वैसा ही रहेगा, कोई नंबर नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर फॉर द नंबर 35 मीन्स 30 प्लस 5। यानी कि अगर हम 30 प्लस 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 में 5 प्लस करो, 5 मिला और 3 ऐसे ही, तो हमें क्या मिल गया, 35 मिल गया। यानी कि एक्सपांडेड फॉर्म, हम किसी भी नंबर को एक्सपांड करके लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसे ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे कि हम लोग क्या एग्जांपल ले लेते हैं 43 का, तो ये क्या हो गया, ये यूनिट्स हो गया, ये टेंस हो गया। तो 43, 40 का 4 टेंस का एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो गया आपका, 40 हो गया, प्लस 3 यूनिट से ऐसे ही रहेगा। जब हम 40 प्लस 3 करेंगे तो 0 प्लस 3 कितना होता है, हमने देखा है 0 मीन्स नथिंग, 0 में कुछ भी प्लस करो हमें वही मिलता है। 0 प्लस 3 क्या हो गया, 3 हो गया। 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब वही हुआ, 4 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 4 को हम वैसे ही लिख देंगे। तो हमें प्लस करने के बाद क्या मिला, 43 मिला, जो कि सेम है इसकी तरह। तो ये क्या हो गया, एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। और एक्सपांडेड फॉर्म को लिखने का एक और ट्रिक है। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 55 ले लिया, और हमें बोला गया है कि 55 का एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। तो आप क्या करोगे, पहले ये 5 है, पहले हम टेंस लिख दो, यूनिट्स लिख दो, फिर जो 5 टेंस, यहाँ पे 5 लिखना, फिर 5 के बाद कितना नंबर है काउंट करो, 5 लिख दिया, 5 को छुपा दो, 5 के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, 1 नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, फिर 5 लिखो। अब क्या 5 के बाद कोई नंबर है, नहीं है, तो इसको सिर्फ 5 लिखेंगे और ये क्या हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। तो ये क्या हो गई आपकी एक इजी ट्रिक हो गई। वापस से देख लो, 66 से एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, पहले 6 लिखो, 6 के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, 60 हो गया। फिर ये 6 लिखो, 6 के बाद कोई नंबर है, नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसको ऐड करके देखेंगे तो हमें 66 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म के ट्रिक्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, वापस से लेसन को देख लेते हैं। 30 प्लस 5 इज कॉल्ड द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 35। यानी कि 30 प्लस 5 क्या होता है, 35 का एक्सपांडेड फॉर्म होता है। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 94 इज 90 प्लस 4। 94 है, 94 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये 10 से यूनिट 90, 90 मतलब 90 टेंस 90 हो गया, प्लस डालेंगे 4 यूनिट्स ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो गया 94 का एक्सपांडेड फॉर्म। देन 60 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 60 है, 60 बोला, 6 ये क्या होता है, टेंस होता है, 6 टेंस यानी कि क्या होता है 60 प्लस यूनिट्स, यूनिट्स पे 0 ऐसे ही लिख देंगे, ये क्या हो गया 60 का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, और एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सपांडेड फॉर्म दिए गए, जो कि क्या है, पहला है यहाँ पे 35। 35 को हमने कैसे लिखा, 35 है, ये राउंड कर दिया, ये कर दिया। 30 का मतलब क्या होता है, सॉरी 30, 3 टेंस 5 यूनिट, 3 टेंस का मतलब क्या होता है 30, 5 यूनिट्स का मतलब 5, और जब ये टुगेदर हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 5। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे 24। 24 का मतलब क्या होता है, 24 है,
24 टेंस और यूनिट। 2 टेंस का मतलब क्या होता है, 2 टेंस का मतलब होता है 20, 4 यूनिट्स का मतलब होता है 4, और इन्हें जब हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 20 + 4 दैट इज 24। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देखो 73 है, 73 ये टेंस हो गया, ये यूनिट्स हो गया। 7 टेंस का मतलब क्या होता है 70, यूनिट्स का मतलब 3, फिर बाद में इन्हें प्लस करके लिख दो 70 एंड 3 73 हो जाएगा। 49 है, सेम वहीं पे 4 टेंस का मतलब क्या होता है 40 होता है, जैसे कि यहाँ पे अब मैं लिख के बता देती हूँ डायरेक्ट। 1 टेंस का मतलब क्या होता है 10, 2 टेंस का मतलब होता है 20, 3 टेंस का मतलब होता है 30, 4 टेंस का मतलब होता है 40, 5 टेंस का मतलब होता है 50, 6 टेंस का मतलब होता है 60, 7 टेंस का मतलब होता है 70, 8 टेंस का मतलब होता है 80, 9 टेंस का मतलब होता है 90। तो ये मैंने आपको टेंस भी लिख के दिखा दिया, अगर आपको नहीं हो रहा है तो यही याद कर लो, 1 टेंस 10 हो गया, 2 टेंस 20 हो गया, तो ये आपको इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम क्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया फ्रॉम द अबव कैन यू सी द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 35 इज 35 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, ये 3 टेंस 5 यूनिट, 3 टेंस का मतलब क्या हो गया 30, 5 का मतलब क्या हो गया 5, 30 + 5 35। फिर यहाँ पे भी देखो 7 टेंस का 70 यूनिट्स वैसे ही रह गया, 70 + 3 राइट है वो। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो 24 है, 24 यानी कि क्या यूनिट्स और टेंस, 2 टेंस का मतलब 20, 4 यूनिट्स का मतलब 4, प्लस कर दो, ये एक्सपांडेड फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। पहला क्या है 32, पहले हम क्या लिखेंगे टेंस, फिर हम क्या लिखेंगे यूनिट्स। ये 32 है तो ये क्या हो गया टेंस, ये क्या हो गया यूनिट्स हो गया। तो 32 में जैसे कि यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 टेंस का मतलब क्या होता है, 3 टेंस का मतलब क्या होता है 30 होता है, और 2 यूनिट्स का मतलब क्या होता है 2 ही होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 30 × 32, तो ये हो गया आपका 32 आ रहा। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो 10 है, अब 10 कहाँ पे आएगा 1 टेंस 0 यूनिट हो गया, तो 1 टेंस का मतलब क्या हो गया 10, और 0 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 एंड 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 + 0, तो ये हो गया आपका 10 का एक्सपांडेड फॉर्म। देन नेक्स्ट क्या है 64 है, अब ये टेंस लिखो यूनिट्स लिखा 64, तो 6 टेंस का मतलब क्या होता था 60 यूनिट्स, 4 यूनिट्स का मतलब क्या होता है सिर्फ 4, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 60 की स्पेलिंग 60 एंड 4 क्या होता है 64, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 + 4, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है 17, 17 है यहाँ पे लिखो टेंस यूनिट 17, ठीक है। 1 टेंस का मतलब क्या होता है 10 होता है, 7 यूनिट्स यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10, यहाँ पे क्या लिखोगे 7, फिर ये क्या हो जाएगा 7, 10 + 7 कितना हो जाएगा आपका 17, तो ये हो गया आपके एक्सपांडेड फॉर्म, जिसको हमने कैसे लिखा, पहले आप क्या करोगे 32 है टेंस और यूनिट लिखो, फिर देखो टेंस पे कहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे टेंस था 3 टेंस का मतलब 30, 2 यूनिट्स का मतलब 2, 30 × 2 30 + 2, 10 है 1 10 0 यूनिट 10 + 0 हो गया 6 टेंस 4 यूनिट 64, 1 10 एंड 7 यूनिट्स, तो ऐसे करके ये हो गया आपके एक्सपांडेड फॉर्म लिख ले। तो आप क्या करो इसे लिखना है जल्दी से लिख लो, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया थोड़े बहुत फन, तो ये हम पहले से कर चुके हैं, तो ये आपको खुद से करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है। तो पहले आपको बोला गया अ लिटिल बिट ऑफ फन, यानी कि थोड़ी सी मस्ती। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया लुक एट द चार्ट यू कंप्लीटेड ऑन पेज 9 एंड 10, यानी कि पेज नंबर 9 में जो आपने चार्ट फिल किया था वहां पे जाओ। आपको क्या करना है, मैथ्स की टेक्स्ट बुक खोलनी है, पेज नंबर 9 पे जाना है और जो चार्ट हमने फिल किया था उसे ओपन करना है। फिर आपको क्या बोलेगा इन द नंबर्स फ्रॉम 10 to 100, यानी कि 10 से लेके 100 तक के नंबर्स को आपको देखना है। वहां पे क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स डू वी सी द डिजिट 5 इन द 10th प्लेस, और आपको क्या देखना है 10 से लेके 100 में कितने डिजिट के लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि 10th प्लेस पे कितने बार 5 आ रहा है, तो आपको देखना है। जैसे कि अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 10 से लेके
20 तक लिख लेती हूँ, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। तो यहाँ पे देखो टेंस के प्लेस पे क्या हमें 5 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मिटा देंगे हम। फिर हमें कहाँ दिखेगा, अगर हम लोग सपोज 50 से लेके 60 तक लिखते हैं, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे हमें डिजिट 5 टेंस के प्लेस पे कितने बार दिखे। अब तो हम क्या करेंगे, ये टेंस होता है, ये यूनिट्स होता है, हमें पता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार हमें दिख रहा है। तो ये तो हमने 50 तक 60 तक किया है, तो ये आपको खुद से करना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है, टेंस के प्लेस पे देखना है 10 से लेके 100 के बीच में कितने बार आपको यहाँ पे 5 आ रहा है टेंस के प्लेस पे। देन नेक्स्ट है राइट दोज नंबर इन योर नोटबुक, और आपको क्या करना है, उन नंबर्स को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। देन नेक्स्ट है इन द नंबर्स फ्रॉम 10 to 99, अब आपको कहाँ से देखना है, 10 to 99 तक देखना है, अब 100 नहीं देखना है। हाउ मेनी टाइम्स डू वी सी द डिजिट 0 इन द यूनिट्स प्लेस, यानी कि यूनिट्स के प्लेस पे हम 0 कितने बार देख सकते हैं, यूनिट्स के प्लेस पे हम 0 कितने बार देख सकते हैं, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले वो चार्ट को खोलना है, चार्ट को खोलने के बाद आपको क्या करना है, काउंट करो कि यूनिट्स के प्लेस पे, अभी आप टेंस के प्लेस पे 5 देख रहे थे, अब आपको यूनिट्स के प्लेस पे क्या देखना है, 0 देखना है, और कितने बार 0 आता है वो आपको इसमें लिख देना है। और फिर आपको बोला गया राइट दोज नंबर्स इन योर नोटबुक, और फिर आपको क्या करना है, उन नंबर्स को आपके नोटबुक्स में लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है, ऐसी फन के लिए दिया गया, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर कोई करता नहीं है, इससे अच्छा आप खुद से करो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए। देन इसमें क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, यानी कि जो डिजिट अंडरलाइन है उसके प्लेस वैल्यू को लिखो। तो यहाँ पे देखो 16 है और हमें अंडरलाइन किसकी जगह दिख रही है, 6 की जगह, तो ये क्या होता है, टेंस, ये होता है आपका यूनिट्स। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 की 6 ही रह जाएगी, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, यूनिट्स है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया, 48, 4 और 8, जैसे कि यहाँ पे भी देखो आपको प्लेस वैल्यू लिखना सिखाया गया था, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 क्या था, 30 था यूनिट्स, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या था, 6 यूनिट्स के प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी, क्योंकि ये किसके प्लेस पे, यूनिट्स के प्लेस पे। यहाँ पे देखो हमें नंबर दिया गया 48 एंड अंडरलाइन का है 4 के नीचे, ये हो गया टेंस और यूनिट। 4 टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस के प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यहाँ पे भी टेंस और यूनिट्स लिखो, कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स 4 ही रहेगा। देन नेक्स्ट 77 है, हमें टेंस के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 82 है, 2 यूनिट्स के प्लेस पे 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट 91 टेंस के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 9 टेंस यानी कि क्या होता है, 90 होता है, तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू हो गया। देन नेक्स्ट राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म, अब आपको नंबर कहाँ से लिखना है, उसके एक्सपांडेड फॉर्म से लिखना है। तो आप कुछ नहीं करो, 70 + 8 है, 70 में 8 प्लस कर दो, 0 + 8 8 ही रहेगा, और 7 ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा 78। या तो सबसे इजी 60 लिखा है, 6 यहाँ पे लिखो और फिर बाद में 1 है, डायरेक्ट 1 लिख दो, ये ऐसे 61 हो गया। देन 90 + 7, 9 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, तो 97 हो गया। या तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, 0 + 7 क्या हो जाएगा, 0 + 7 7 और 9 ऐसे सेम आंसर आया। 80 + 0 कितना हो जाएगा, 80 में कितना भी 80 0 में कुछ भी प्लस कर दो हमें वही नंबर मिलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म, नंबर्स को हमने कैसे लिखा वो हो गया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, अब आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दिए गए वो हमें फिल करने। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 10 और 1 दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, ये 10 से ये यूनिट है, तो 10 से 10 से, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1 और 1 यूनिट्स ऐसे हो जाएगा। 50 और 2, तो 5 10 हमें 50 दे दिया, 2 यूनिट्स क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। देन यहाँ पे 9 10 कितना होता था, हमने देखा था 9 10 कितना होता है, 9 10 90 यूनिट्स होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 90, और 8 पहले से ही लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो 7 10, तो ये क्या हो गया 6 यूनिट्स। फिर यहाँ पे क्या दिया गया 4 10 0 यूनिट, 4 10 यानी कि क्या हो जाएगा ये
4 और 0 40 हो गया। देन नेक्स्ट है 87, तो 8 टेंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 टेंस 7 यूनिट्स, यानी कि 87। तो ये क्या हो गया आपका 7 टेंस 6 यूनिट्स। और ऐसे करके ये लेसन भी आपका खत्म हो गया, जहां पे आपने क्या देखा, एक्सपांडेड फॉर्म नंबर्स के देखे। एक्सपांडेड फॉर्म यानी कि क्या, उसी को प्लस में लिखना, किसी भी नंबर को प्लस में लिखना, वो क्या होता है आपका एक्सपांडेड फॉर्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।